मोक्ष मार्गस्य नेतारं नितारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवत्तये। चतुर्थ सूत्र में अपनी चर्चा 7वें अध्याय में सम्यक दर्शन के 5 अंगों पर, 5 अतिचारों पर चल रही है। और 5 अतिचारों में कल हमने शंका, कांक्षा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि से इन मुद्दों पर हमने विस्तार से चर्चा की। ठीक है ना। और इन मुद्दों के साथ साथ आज अपन को थोड़ी बात आगे बढ़ानी है। बराबर। बात में एक जो पॉइंट आता है कि भाई ये जो अतिचार बताए, बराबर ना, इन अतिचारों में एक प्रश्न ये आता है कि सम्यक दृष्टि है तो उसे संशय किस प्रकार से हो सकता है। कल अपन ने 5 इसकी चर्चा की थी। और 5 इसकी चर्चा में ये बात भी ख्याल में आई थी, ये पता नहीं चश्मा क्लीन है कि नहीं, सब डबल डबल दिख रहा है। ब्लर ब्लर हो रहा है। तो 5 अतिचारों में हमने ये बात समझी थी कि शंका, कांक्षा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, संस्तव, ये सब तो ठीक है, लेकिन शंका भी रहे और सम्यक दर्शन भी हो जाए, ये कैसे शक्य है। तो इसके लिए ही अगली स्लाइड यहाँ पर बताई जा रही है। देखो, सम्यक तो होने पर अतिचार होना उचित है, पर शंका कैसे अतिचार हो सकता है। कथनकार का अभिप्राय यह है कि शंका अतिचार नहीं है, शंका होने पर तो सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है। तो फिर शंका को अतिचार में क्यों लिखा, शंका तो अनाचार है। बराबर। तो यहाँ कहते हैं, देखो, संशय के होने पर भी सम्यक दर्शन रहता है, अतः अतिचार कहलाया। कल हमने थोड़ा इसका स्वरूप विचार किया था कि अतिचार किसे कहते हैं। अतिचार का मतलब ये होता है कि जहां वस्तु मूल से खत्म नहीं हो, लेकिन जिसके होने पर गड़बड़ी हो रही। बराबर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी आज की हालत में आपको बताओ कि मुंह से वो मुंह धोया और थोड़ा ध्यान किया, उसके बाद से ही ये आंख में क्या थोड़ा सा वो कहते ना, डबल दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। तो उससे दिखना बंद नहीं हुआ, लेकिन दिखने में आनंद नहीं आ रहा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है। वही बात यहाँ पर की जा रही है कि शंका होने पर तो धर्म खत्म हो जाता है, सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है। तो फिर उसे अतिचार के अंदर क्यों गिना, अनाचार के अंदर गिन लेना चाहिए, है ना। तो बताते हैं, देखो कि भाई ऐसा नहीं है। बहुत सारी भी चीजें यहाँ पर बोली हैं कि 2-3 कारण होते हैं शंका के। एक तो सबसे पहले कि आपके पास कोई बताने वाला नहीं हो, उचित व्यक्ति ना हो, तो आपको संशय तो रहने ही वाला है। बराबर है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं। कुछ बताने वाला गलत बता दे तो भी आपको संशय रह सकता है। कुछ चीजें ऐसी हो कि बताने वाला भी हो, गलत भी नहीं बताए, लेकिन आपकी उतनी लायकात ही ना हो कि आप सही जान सको, तो भी संशय रहता है। तो ऐसे सब जगह पर सर्वज्ञ प्रणीत जो है वही सत्य है, ऐसी भावना उसके अंदर में अगर रहती है तो संशय होने पर भी सम्यक दर्शन में कोई प्रॉब्लम आती नहीं। पॉइंट समझ में आया। क्या बोला, ये लाइन ख्याल में ही ना। किन किन कंडीशन में, कि जब एक तो पहले नंबर आपको पता नहीं, दूसरे नंबर आपको कोई बताने वाला मिला नहीं, तीसरे नंबर बताने वाला मिला लेकिन उसने गलत बता दिया, चौथे नंबर बताने वाला भी है, सही भी बताया, लेकिन आपकी समझने की लायकात नहीं है। तो इन सारी परिस्थितियों में अगर उसको कोई अप्रयोजनभूत तत्व के रूप में शंका रहे तो भी उससे सम्यक दर्शन पर कोई फर्क पड़ता नहीं, ये यहाँ बताना चाहिए। ठीक है ना।
कि संशय के होने पर भी सम्यक दर्शन रहता है। यदि किसी विषय में निर्णय नहीं होता फिर भी सर्वज्ञ प्रणीत होने से सत्य है। किस एंगल से सत्य है? सर्वज्ञ प्रणीत होने से। हमें वास्तव निर्णय नहीं हो रहा, लेकिन हमें इतना पता है कि भाई ये जिनवाणी में लिखा है, और जिनवाणी में जो भी लिखा है किसका है? सर्वज्ञ का। बराबर। कई बार ऐसा नहीं होता ना कि डॉक्टर, तो हमें तो अंदर में कोई बीमारी नहीं लगती, लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं ये है, तो मान लेते हैं। कारण क्या है? क्योंकि बाहर का हमें पता है, अंदर का मास्टर कौन है? वो डॉक्टर है। तो अगर डॉक्टर की बताई हुई चीज हमें पता नहीं भी है, तो भी चूंकि वो बात डॉक्टर ने बोली है, इसलिए हम उसे स्वीकार जानते हैं, प्रमाण जानते हैं। बराबर ख्याल में आया? लेकिन ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो हमें पता ना भी हो, अगर वो सर्वज्ञ के आधार पर हमने स्वीकार किया है, तो उसे जिनवाणी में प्रमाण ही कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कि वो भी प्रमाण है। ठीक है। और उसके होने पर सम्यक दर्शन में कोई फर्क पड़ता नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जानने की मेहनत ही ना करें। बोले अब जानने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हम जानने की मेहनत क्यों करें? बोले नहीं, ये गलत बात। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने के बावजूद भी अगर कुछ संशय पूर्ण रहता है, तो वो अतिचार कहलाता है। और अपनी तरफ से जानने की रुचि ही ना रखे, तो वो अनाचार कहलाता है। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर से, अपनी तरफ जानने की रुचि रखे, जैसे कि क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति हो, बराबर ना, और कोई व्यक्ति इस तरीके से समझ ले कि भाई हमें मतलब जानना ही नहीं है, और ऐसी अगर उसके अंदर की इच्छा है, तो समझ लो कि वो हुआ गड़बड़, वो गलत ट्रैक पर आ गया। लेकिन जानने की पूरी इच्छा है, और ऐसे मतलब टकटकी लगाकर देखता है कि भाई कुछ गलत, कुछ छूट ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए, रात रात भर समझने का प्रयास करता है। गुरुदेव के टाइम के जो स्वाध्यायी लोग थे, जब ये अद्भुत बात आत्मा की सुनते थे, तो सैकड़ों लोगों के ऐसा वर्णन कि रात रात भर जाग जाग कर सब पढ़ते थे ना, निर्णय करते थे, ऐसा प्रयास करते थे। अब ठीक है, नहीं जानने में आ रहा तो हम क्या करें, हम क्या करें, ऐसे करके छटक नहीं जाते। समझे कि नहीं समझे क्या कहना चाह रहा? जो, और ये एक नहीं सैकड़ों के उदाहरण हैं ऐसे, कि जिन्होंने दिन रात, एक युगल जी बाबू जी का सबसे बढ़िया है कि आंख तुम मुझे माफ करना, हे शरीर तू मुझे माफ करना, क्योंकि तत्व के निर्णय करने के लिए मैं रात रात भर जगा हूं। ऐसा बोला ये बाबू जी युगल जी, जिन्हें देवशास्त्र गुरु पूजन लिखी ना, उनका बहुत बहुत अच्छा वाक्य लगता है कि शरीर तू मुझे माफ करना, क्योंकि तत्व निर्णय करने के लिए रात रात भर जगा हूं। ऐसे प्रयास करने के बावजूद भी रुचि की कमी के कारण नहीं, क्षोभसम एवं संयोग की कमी के कारण अगर कुछ जानने में नहीं आता और उसमें संशय बना हुआ रहता है, तो उससे सम्यक दर्शन पर कोई दोष आता नहीं है। बराबर। और फिर उसमें भी कौन सी भावना करता है वह? कि सर्वज्ञ प्रणीत होने से सत्य है। कि किसके हिसाब से सत्य है? कि ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने बोला है, और सर्वज्ञ भगवान के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए वो भी सत्य है। तो इस भावना के कारण वो सत्य कहा जाता है। ठीक है। देखो, अब यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, अतः 8 अतिचार क्यों नहीं कहे हैं? तो इसका उत्तर ये है, एक तो यहाँ पे लिखा ही है कि 5 में ही 8 का अंतर्भाव हो जाता है। वैसे देखा जाए तो 8 प्रकार के जो बताए जाते हैं, आपको पता है ना, 8 अंग हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, उपगूहन, अन्य दृष्टि, क्या कहते हैं, स्थिति, कारण, वात्सल्य, प्रभावना। ये 8 अंग कहे जाते हैं। पता है ना आपके नाम? किन किन को आते हैं 8 अंगों के नाम? है? कौन बोलेगा?
महान भाव। 8 अंगों के नाम। खुशी बहन, बहुत सरस। पारुल बहन है, दिनेश भाई, दीपिका बहन बोल छो है। चलो खुशी बहन ट्राई करे छे, बोलो खुशी। निशंका, निकांक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य અને प्रभावना। बहुत सरस। 8 अंग, ठीक है ना। इसके स्वरूप में अपन ज्यादा नहीं जा रहे, लेकिन इतनी बात यहाँ पे जरूर समझना कि 8 अंग हैं। तो कोई ने प्रश्न किया कि 8 अतिचार ही बता देते ना, हर एक का एक एक अतिचार होगा। जब 3 के 3 तो बताए, 3 के 3 तो बताए, फिर बाकी 5 को 2 में शामिल कर दिया। तो इसका एक तो मेन कारण ये है कि तत्वार सूत्र की परंपरा ही रही है कि 5 से ज्यादा उन्होंने कोई चीजें नहीं बताई। भावना भी 5 बताई, अतिचार भी 5 बताए, बराबर। उसका कारण एक बड़ा सरल सा मुझे लगता है, 1-2 में बहुत ज्यादा याद नहीं रहता, और 5 से 1-2 में समझ में नहीं आता, और 5-6 से ज्यादा बता दो तो ज्यादा याद नहीं। आपको शायद याद होगा कि पुराने टाइम पर या आज भी जब कभी मोबाइल नंबर दिया जाता है तो कितना दिया जाता है? पहले 5 और बाद में 5, 98204 98204। एक आइडल, एक आपको ये लगता है ना कि ये पैटर्न है कि 5 डिजिट तक इजीली क्या किया जा सकता है, याद किया जा सकता है। इसीलिए आचार्य ने इसी मेथड को फॉलो करते हुए सबसे पहले 5 बताए। बोले 5 तो याद कर लो, बाकी भावनाएं भी 50 हैं और अतिचार भी 50, लेकिन थोड़ा समझ में पड़े, बराबर, और याद भी थोड़ा रहे। बहुत ज्यादा बता देते हैं तो बिल्कुल याद नहीं होता। जैसे मेरे व्याख्यानों की समस्या है, 1 घंटे तक एक लाइन पर चर्चा हो जाती है, फिर कई बार बाद में पूछते क्या याद रहा, तो कुछ है, समझ आया है? देखो सब हाँ में हाँ मिला रहे, ऐसे क्या कर रहे हो, मेरी मेहनत पे पानी फेर रहे हो है? है, समझ में है कि नहीं है? तो बहुत ज्यादा बता दो तो याद नहीं रहता, और बहुत कम बताओ तो समझ में नहीं रहता। इसीलिए आचार्य ने ना बहुत ज्यादा बताए, ना बहुत कम बताए। 5 लगभग लगभग सब व्रतों के अतिचार बताए, और बाकी अगर आप जाओगे तो वो सब इसमें घटित तो हो जाते हैं, ऐसा समझते हुए चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना समझ लेना, ये 5 की संख्या को पकड़ के मत बैठ जा। मैं फिर से बोल रहा हूँ इस बात। अभी मेरे एक श्वेतांबर मित्र से चर्चा हुई, वो इतना ज्यादा रिजिड था इस विषय में, वो बोले नहीं 5 मतलब 5 ही होते। मैंने कहा भैया 5 नहीं, 500 होते। जहां जहां पर भी दोष लगता है वो सब अतिचार, और तुम खींच तान कर उसको 5 में शामिल करने की कोशिश करोगे तो वो भी न्यायपूर्ण नहीं। आचार्यों ने अतिचारों की लिमिट नहीं जानी, आचार्यों ने हमारे दिमाग की लिमिट जानी। ध्यान से समझ, क्या बोला आचार्यों ने? अतिचारों की लिमिट, वो तो हर काल में नए नए अतिचार हो रहे, बराबर। अब ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार जो भी बताए जाएंगे, श्री राग कथा, श्रवण, तन मनोरा, ये सब पुराने जमाने के हैं। अब मोबाइल फेसबुक के द्वारा जो कुशील का सेवन हो रहा है वो तो आचार्य ने लिखा ही नहीं, तो क्या वो अतिचार नहीं है क्या? तो 5 को पकड़ के मत चलना। आचार्य ने उस देश काल की परिस्थितियों के अनुसार 5 भी बताए, बाकी हमारे दिमाग की लिमिट में 5 आते हैं, बाकी तो 500 भी हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार से हम दोष लगाते हैं, और उन सबको अतिचारों के अंदर गिनना चाहिए। ठीक है ना? चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आगे बात आती है कि ये हुआ ना। अब सूत्र में सम्यक दृष्टि पद क्यों लिया, बराबर, तो बताते हैं। बहुवचन सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि बहुवचन, तो बहुवचन बताने के लिए, अर्थात गृहस्थ और मुनि दोनों के सम्यक दर्शन में ये अतिचार लग सकता। गृहस्थ हो तो भी उसे अतिचार लग सकता है, बराबर, और मुनि हो तो भी उसे अतिचार लग सकता। पॉइंट समझ में आया? कि गृहस्थ का भी अतिचार है, शंका कांक्षा आदि, और मुनि का भी अतिचार है।
इसीलिए जिस किसी को जीवन में भी ये शंका आदि भाव होते हैं, उसके लिए जीवन में ये सावधानी रखना चाहिए। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देखते हैं। अब व्रत और शील में भी 5-5 अतिचार हैं, जो इस क्रम से, अब आगे पूरा अतिचार का क्रम चल रहा है तो बताते हैं। 24वें नंबर का सूत्र है, सब दोहराएंगे। व्रत शीलेषु पंच पंच यथा क्रमम, बोलो। व्रतशीलेषु पंच पंच यथा क्रमम। व्रतशीलेषु पंच पंच यथा क्रमम। व्रतशीलेषु पंच पंच यथा क्रमम। बहुत सरस। पारुल बेन धीमे धीमे नहीं बोलवानु, મને સંભળાય એવી રીતે બોલવાનું। सारे तो 5 प्रकार के व्रतों, व्रत में यानी 5 व्रतों में, और शीलेषु मतलब 5 प्रकार के 7 प्रकार के शील व्रतों, व्रतों में मतलब 5 प्रकार के व्रतों में, और शीलेषु मतलब 7 शील व्रतों में, सब में कितने अतिचार हैं? 5-5 अतिचार हैं, जो क्रम से इस प्रकार है। ठीक है, इस सूत्र में इतना ही बताया है कि सब में 5-5 प्रकार के अतिचार बताए। तो यहाँ खुलासा करते हैं सबसे पहले कि व्रत और शील में क्या अंतर है, बराबर। तो जो व्रतों की रक्षा के लिए होते हैं उन्हें शील व्रत कहते हैं। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि 5 होते हैं व्रत। कौन कौन से? अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, परिग्रह परिमाणु व्रत। ये 5 क्या होते हैं? व्रत। और 7 होते हैं शील व्रत। शील व्रत मतलब इन 5 व्रतों की सुरक्षा के लिए, बराबर। कौन कौन से? दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, फिर सामायिक प्रोषोदोपवास, भोगोपभोग और परिग्रह परिमाण, ये 7। तो ये यहाँ बात बताई कि व्रत और शील की रक्षा के लिए होते हैं, उन्हें शील व्रत कहते हैं। देखते हैं आगे। अब पहले नंबर का जो व्रत है अहिंसाणु व्रत, उसकी चर्चा करते हैं। बंद बदच्छेदाति, बोलो। बंध वधच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधाः। भारारोपणान्न पान निरोधाः। भारारोपणान्न पान निरोधाः। देखो अब क्या कहते हैं, अहिंसाणु व्रत के अतिचार। अहिंसाणु व्रत अतिचार पालन करने से पहले आपको थोड़ी सी इस आचार्य की शैली समझना पड़ेगी कि आचार्य मुख्य रूप से किसके लिए समझा रहे। आचार्य मुख्य रूप से उस संस्कृति को समझा रहे कि जो खेती करती है, जो पशु पालती, बराबर। और साथ ही साथ जैन भी खेती करती है, पशु पालती है, क्योंकि ग्रामीण परिस्थिति में 2000 साल पहले का इतिहास आपको समझना पड़ेगा। 2000 साल पहले का कल्चर क्या था? 2000 साल पहले के जैनी ये कोई कॉर्पोरेट कल्चर वाले नहीं थे। 2000 साल पहले के जैनी ये कोई ऐसे वैसे नहीं थे। ये सब कैसे वो थे कि अधिकतर लोग खेती करते थे, अधिकतर के पास में पशुपालन होता था। वो गाड़ियां, बुलेट ट्रेन का जमाना नहीं था, बैलगाड़ियों का जमाना था। वो बड़े बड़े ट्रक और कार्गो का जमाना नहीं था, वो पशुपालन का जमाना था। आने जाने, भार ढोने सब में पशुओं का प्रयोग होता था। अब एक तरफ जैनी अहिंसा का पालन करने वाले, यानी खाने पीने में अभक्ष्य पदार्थ नहीं खा रहे, इतने चुस्त भी, बराबर। मांस मदिरा आदि से दूर हैं, व्यसनों से दूर हैं। ऐसा होने पर भी अनिवार्य रूप से उन्हें कृषि के लिए, आने जाने के लिए, लोडिंग और बोर्डिंग के लिए पशुओं की आवश्यकता पड़ती थी। इसीलिए आचार्यों ने अहिंसाणु व्रत के जितने भी अतिचार बताए, उनमें पशुओं की अहिंसा संबंधी बात मुख्य की। ठीक है, बराबर। फिर से आचार्य ने पशुओं की अहिंसा संबंधी बात की, है ना।
अब वहां पे भी उन्हें पता है कि ये पशुओं को मारेगा नहीं, लेकिन है तो बनिया ना, मारेगा भले ही नहीं लेकिन कस काटने में कसर नहीं रखे। अपने जैनों की एक कमी होती है कि मारते भले ही नहीं है लेकिन निचोते बहुत, कस काट देते। तो आचार्यों ने भी उसी भूल को समझते हुए हमारे सामने कुछ बातें कही जो विचारणीय है। सबसे पहले पशुओं को बंध मतलब बंधन में रखना। क्या बोला? किस में रखना? बंधन में रखना है। ये अहिंसाणु व्रत का अतिचार है। पशुओं को बांध कर रखना ये अहिंसाणु व्रत का अतिचार। अब सोचो, पशु तो सब क्या रहते थे, शायद आपको पता हो चाहे नहीं हो, भारतीय मतलब जैनों के यहाँ पर तबेला नहीं होता था, बाड़ा होता। हमारे यहाँ पर तो मैंने बहुत देखा। क्या तबेला और बाड़े में क्या अंतर है? आपके यहाँ क्या बोलते तबेला को पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ उसको सार भी बोला जाता था। तबेला होता, तबेला में क्या किया जाता था? वो पशुओं को बांध के रखा जाता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब मैं छोटा था तब जमीन की इतनी ज्यादा कदर वो नहीं थी, कीमत। तब सबके अच्छे मकान होते थे और एक खुली जगह होती थी, खुली जगह, उसे बोलते थे बाड़ा। बाड़े में क्या, बाड़े और तबेले में क्या अंतर होता? तबेले में भी पशु रहते थे और बाड़े में भी पशु रहते थे, लेकिन तबेले में रस्सी से बंधे हुए रहते थे और बाड़े में स्वतंत्र। मतलब लगभग लगभग वैसे ही कि जैसे आप एक जू में जाओ और वन विहार में जाओ। वन विहार समझते हो ना? वन विहार, शासन गिर, गिर सफारी, तो सफारी। सफारी है ना। तो चिड़ियाघर में भी शेर है और शासन गिर में भी शेर है। दोनों में क्या अंतर है? एक में बंधा हुआ है और दूसरे में स्वतंत्र है दोनों जगह प्रोटेक्शन में, है दोनों जगह प्रोटेक्शन में, लेकिन एक में बांधकर प्रोटेक्ट किया जा रहा है और एक में खुला छोड़। तो जब मूल जो जैन परंपरा है, उस जैन परंपरा में पशुओं को बांधा नहीं जाता, पशुओं को पाला जाता था, लेकिन बांधने को अतिचार बोला जाता। हम छोटे थे तब बार बार हमें ये बोला जाता था। मेरी दादी से बात करता था, वो क्या है कि जो बाड़े में खेलने जाते थे ना, तो हम तो क्रिकेट खेलने जाते थे, अब वहां पे गाय वाय खुली बैठी रहती थी, तो हम कहते थे कि उन्हें बांध दो तो हम क्रिकेट खेल लेंगे। तो मुझे याद है वो दादी बहुत अच्छी समझाती, बेटा तुम्हें बांध के रखे तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत खराब लगेगा। मुझे उसको भी खराब लगता है। अब सोचो, बांध के रखा और कभी आग लग गई तो कैसे भागेगा? मतलब इतनी करुणा और इतना विजन उस समय की अनपढ़ माताओं बहनों में और भाइयों में था। और आजकल वो पशुपालन पेट्स के नाम पर घर घर में पेट्स रखे जाते। अब मेरे सोसाइटी में एक पेट है ऊपर, बराबर। अब वो सुबह नौकरी पे चली जाती है, दिन भर वो भौंकता रहता है, बांध के रखा है उसको, और शाम को मतलब मिलती घंटे 2 घंटे और 10 घंटे तक वो घर में घूमता है। अब उसे का मोबाइल चलाना आता है, टाइम पास करे, उसे का टीवी देखना आता है। मतलब इस तरह, इसीलिए अपने यहाँ पर इस रूप में पेट को पालने की परमिशन नहीं, क्योंकि पेट को पालने के लिए पट्टा लगाना पड़ता है? कुत्ते को आप पालो, उसको कहाँ अपने घर है कैसे ऐसे कि जहाँ आप कुत्ते को पाल सको? बराबर। और गजब है, आदमी बड़ा विचित्र होता जा रहा है। माँ बाप को रख देता है घरड़ा घर में, बेटे बेटियों को रख देता है हॉस्टल में, और खुद अकेला मन महसूस करता है तो पेट्स पालता है अपना इमोशंस क्वेश्चन पूरा करने के लिए। है आएगी नहीं ये बात समझ में? कितनी विचित्रता नहीं लग रही है आपको? माँ बाप को कहाँ रख दिए? घरड़ा घर में। बेटों को बेटियों को करना ना पड़े इसके लिए कहाँ पहुंचा दिया? हॉस्टल में, बराबर, फॉरेन पहुंचा दिया। और अब अकेलापन महसूस करता है तो अपने इमोशंस क्वेश्चंस को दूर करने के लिए कौन कौन पाल लेता है? पेट पाल लेता है। और इतना ज्यादा अपनत्व करता है। मेरे ऊपर ही फ्लैट है, उसमें लिखा है
कि ए होम विदाउट लेब्राडोर इज नॉट होम, ऐसा लिखा है उसमें, तख्ती लगी कि अगर आपके घर में लेब्राडोर नहीं तो आपका घर घर नहीं है। गजब, ऐसा स्थान तो हमारे यहाँ पहले गृहिणी को दिया जाता था, गृह लक्ष्मी, श्रीमती, घरवाली, लेडीज आती है तो मकान को घर बनाती है, और ये भाई साहब ने लेब्राडोर को घर बनाने के कारण बोल दिया। मतलब अब इसमें पत्नी का डिमोशन हुआ कि कुत्ते का प्रमोशन हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा, ये शोध का विषय। समझ में आया कि नहीं है? विचारना जरा, ऐसा है। तो अपनी परंपरा में पशु को पालना, पक्षियों को पिंजरे में रख के पालना, मछलियों को एक्वेरियम में रखना, ये सब चीजें अहिंसाणु व्रत के अतिचार हैं, जो कि बहुत चलन में आ रहे। लेटेस्ट के नाम मछलियां, वो एक्वेरियम भी बात अभी विचारनी, भले अब उसको मारते नहीं, लेकिन वो उन्मुक्त है भैया, वो आपके वातावरण में, आर्टिफिशियल वातावरण में रहने की आदि नहीं है। आप उसको एक कांच के उसमें रख देते हो, जिंदगी भर उसी में घूमती रहती बेचारी। एक्वेरियम रखना ठीक नहीं है, कुत्ते पालना ठीक नहीं है, बराबर। तोते वोते जो लोग पाल लेते हैं पिंजरे में, वो भी ठीक नहीं। समझ में आया? इन सब में अहिंसाणु व्रत का क्या लगता है? अतिचार लगता है। देखो एक बात समझ लो, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, कि जैसे स्वतंत्रता हमें अच्छी लगती है, ऐसे सबको अच्छी लगती है। जैसे हम स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा चाहते हैं, ऐसे ही पशुओं को आप सुरक्षा दो, लेकिन सुरक्षा देने के चक्कर में उनकी स्वतंत्रता मत छीनो। बहुत सारे लोग ऐसा आर्गुमेंट करते हैं, हम बांध के इसलिए रखते हैं कि हम सुरक्षा दे सके उनको। लेकिन भैया, तुम्हें अगर कोई ऐसी सुरक्षा दे कि तुम्हें बांध के रखा जाए, तो वो सुरक्षा तो जान के जोखिम से बेकार। सुरक्षा दो जैसे आप अपने को देते हो, सुरक्षा के साथ साथ स्वतंत्रता बना के रखो, बराबर। ख्याल में आया कि नहीं है? और अपना इमोशंस क्वेश्चन सजातियों पे पूरा करो, ये पशु पक्षियों पे पूरा लोटा लोटा कर बात्सल्य रखो, कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनों को तो ध्यान ना दे और पशुओं से प्रीति रखे। है ये हो क्या गया है जीव को, समझ में नहीं। और कई बार तो मुझे लगता है कि ये जीव मात्र स्टेटस मेंटेन करने के लिए सब कुछ करता है, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है? मैं देखा है लोग बातें करते हैं आधे आधे घंटे तक, पेट्स की बातें होती रहती, वो कह रहा तेरा लेब्राडोर ऐसा, वो कह रहा तेरा जर्मन शेफर्ड ऐसा, बोले तेरा अल्सेशियन ऐसा, वो तेरा बुलडॉग ऐसा, ऐसे कर करके मतलब अमूल्य महत्वपूर्ण समय अपने रौब दिखाने के लिए, जैसे गाड़ी का रौब होता है, कपड़ों का रौब होता है, ऐसे वो रौब जताने के लिए, स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो पशुओं का प्रयोग करता है। तो ये भी बात ठीक नहीं। और एक और बात मैं आपको बोल दूं, पेट के चक्कर में व्यक्ति, अब लेब्राडोर आप पालोगे, बराबर, ये मैं अपने ऊपर वाले के अनुभव आपको बता रहा हूं। अब उसकी खुराक के लिए आप क्या लाओ? वो सीधी सीधी सी बात है, आप उसको वेज भोजन खिला खिला, वो उसका जो पेडी, क्या बोलते हैं उसको, शायद क्या होता है वो, पेडिग्रीन बोलते, क्या सर बोलते? पेडिग्री। हाँ पेडिग्री। पेडिग्री, उसमें नॉन वेज आइटम होता है, और उसकी खुराक ऐसी रहती है, अगर आप आपको वो नहीं दोगे तो वो विकसित कमजोर रह जाए। इसीलिए मतलब क्या कहें, जैन होकर के भी बस खुद तो आलू प्याज ना खावे, और कुत्तों के लिए पेडिग्रीन यानी मांस खिलावे, एग खिलावे, और फिर बोले अगर उसको नहीं देंगे तो बीमार पड़ जाएगा। इस धर्म संकट में पड़ना ही क्यों, पालना ही क्यों? बोलो। हमारे वहां रशिया का कुत्ता लाए हैं। कहाँ का? रशिया का कुत्ता है, उसको हाँ 24 आवर एसी चाहिए, बाप रे। और बाहर आएगा तो गर्मी गर्मी उसको लगती है और रोते रहता है, बहुत परेशानी है उनको। पहले और अक्कल ये नहीं, स्टेटस सिंबल है, जैन ने ये रखा है, अभी क्या ये सब बोलेंगे। आजकल ये सब खतरे जैन बहुत कर,
क्या बहुत बहुत मतलब ये गाइडेंस की कमी है, ये विजन की कमी। अब ले आए, अब उसके बाद में पालन पोषण नहीं करोगे तो समस्या, क्योंकि तब आपकी जिम्मेदारी बन गई। बात समझ में आई कि नहीं है? इसीलिए लाने के पहले ही विचार करो, बराबर। और गजब है, उनको पशुओं से प्रेम नहीं, पशुओं से प्रेम होता तो जो पशु जिस रूप में जहाँ के वातावरण है वहां बढ़ते हैं। हर आदमी ऐसे ही हो रहा है, आप सपोर्ट करो। मैं देखता हूँ मेरे यहाँ पे मुझे एक लेडीज का नाम याद नहीं आता, अथवा ये क्या कहते हैं, अपने अहमदाबाद में ये ना वो स्टेशनरी की शॉप वाला है कोई भाई है, क्या नाम है उनका, आपके दुकान के सामने ही है ना वो दुकान, आपके घर के सामने से निकलते हैं ना वो मेडिकल के पुण्य पुण्य भूमि के बाजू में है वो क्या नाम है उनको, तुषार, तुषार भाई, हाँ तुषार भाई। वो रोज शाम को ना जाने कितने पशुओं के लिए भोजन कराते हैं, वो करुणा का। सुबह सुबह हाँ शाम सुबह शाम दोनों टाइम। दोनों टाइम कराते हैं, एक बार उन्होंने बताया मुझे, बोले करीबन स्पेशल बनवाते हैं और 100 कुत्तों के लिए भोजन करते हैं। मतलब ये आपके क्या पशुओं के प्रति करुणा है, आप बांध नहीं रहे, पाल नहीं रहे, वो खुद अपने रीते विकसित हो रहे हैं, आप उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर। आजकल एक तो बांधते हो अतिचार, फिर उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी माथे पे लेते हो, तो नॉन वेज खिलाना ना, ये खिलाना ना, वो खिलाना, दुनिया भर की टेंशन रख। 24 घंटे तो कोई साथ में नहीं रख सकता, लेकिन मात्र न मात्र किसके एंगल से, स्टेटस के कारण ये सब चीजें आ रही हैं, ये चीज स्वीकार नहीं हो सकती। ठीक है ना, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या करें, वो व्यक्ति को गुरुओं से सीखने की बजाय अपने बिगड़े हुए आदमियों से सीखोगे, ये सारे दोष आने वाले हैं। जब आप सोचे विचारे बिना मात्र ये कि भाई इसने ये किया तो मैं उससे बेहतर करूं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर काम करते हो तो ठगे जाते हो, बराबर। इसीलिए इस चीज को थोड़ा समझ। देखो बंद हुआ, फिर वध, पशुओं को मारना, जान से मारना वो तो अनाचार हो गया, ध्यान से समझना। यहाँ वध का मतलब जान से मारना नहीं है, यहाँ वध का मतलब क्या है कि जब वो पहले बैलगाड़ी चलाते थे ना, तो याद है वो हाथ में एक सोटी होती थी, फट फट करके वो क्या कहते हैं, घोड़े चलाएगा तो लगाम से मारेगा, है ना, ये सब चीजें होती थी। गाय को धोते चाबुक 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 से मारते थे, तो ये सब चीजें है ना, तो ये इसको अतिचार बोला, जान से मारने को अतिचार नहीं बोला, वो तो अनाचार हो गया। संगी पंचेंद्री की हिंसा कर दी तो फिर क्या तुम्हारा। लेकिन अगर वो आप पशु है तो आप उसको मारे नहीं, बराबर। बद बध, फिर छेद, ये भी एक समस्या है। बैल जब होते थे ना बैल, तो बैलों का छेद, अंग छेद कर देते थे, बधिया बना देते थे, बराबर। तो वो भी क्या है, अतिचार। बध, बंधन, छेद। गायों को आप देखो पहचानने के लिए कई बार डिजाइन बना देते हो, कान को कटवा देते हैं, आपके कान काटे थे, ये मेरी गाय पहचानने के लिए क्या करते हैं, कान की डिजाइन करवा देते, ये अतिचार, बराबर, ऐसा नहीं करना चाहिए। छेद, फिर चौथे नंबर पर अति भारारोपण, अति भारारोपण, कि अगर पशु है, पशु बराबर, कई बार आप देखो ना आजकल बड़ी दया आती है। एक बार तो मैं वैदेही को लेकर लॉ गार्डन गया था, और भट्टा में भी घोड़े जो सवारी करते हैं, इतने मरियल घोड़े हो गए हैं, मतलब उनको खाने ही नहीं मिलता है, ऐसा लगता। अब ऐसा मरियल घोड़ा आप 20 रुपए में सवारी करते हो, और फिर कहते बेटी भी बैठ जाए और मम्मी पकड़ने के लिए मम्मी भी बैठ जाए, अरे वो घोड़े ही बैठ जाए है? नहीं करना, नहीं करना, क्या क्या मतलब है, अति भारारोपण करने से क्या मतलब, समझ में आया? बैलगाड़ियां पहले लाते थे बहुत ज्यादा, आजकल अगर आपके अंदर में, चलो ये तो पशु नहीं पालते तो ऐसा नहीं कि अतिचार नहीं करे, आपके अंडर में जो भी काम वाले हैं, बर्तन वाला है, बराबर, आपने 3 बाल्टी बर्तन, 3 बास्केट बर्तन उसको धोने के लिए दिए, कपड़े वाला आया, बराबर, जरूरत नहीं थी वो कपड़े भी धुलवा लिए, अति भारारोपण कर रहे हो। फिर बोले ना ना अपना तो बांधेलो છે ને બધું કરીને નથી બરાબર,
पर ये लिमिट तो बद्दी बाजू हो। आजकल ये बड़े बड़े लोग हैं कॉर्पोरेट कल्चर वाले, काम करवा रहे कितनी 12 घंटे काम करवा रहे, 14 घंटे पगार दबा के दे रहे हैं, तो काम भी कैसा करवाते हैं 10 10 12 12 14 14 घंटे। अति भारारोपण, ये अतिचार। हर एक व्यक्ति का एक प्रोपोर्शन जीवन का होता है, कुछ उसके वर्किंग आवर्स होते हैं, कुछ आराम के होते हैं, कुछ परिवार के होते हैं, कुछ उसकी रुचि के होते हैं। तो आप उसका पूरा बैलेंस बिगाड़ रहे हो, तो वो आप उसके ऊपर अतिचार कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, अपने को भी काम में इतना डुबो रहे हो कि आप आत्म कल्याण के लिए समय नहीं दे रहे, तो आप खुद की हिंसा कर रहे हो, खुद का अतिचार कर रहे हो। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। अगर आप स्वयं काम में, कोई लोग होते ना वर्क अल्कोहलिक, वर्क अल्कोहलिक होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अब धन के आकर्षण के कारण आप इतना काम किए जा रहे हो कि आत्म कल्याण का बिल्कुल भूल रहे हो, तो आप अपनी अहिंसाणु व्रत का, क्योंकि अन्य जैसे जीव है ना, ऐसे मैं भी जीव हूं, और जैसे अन्य की हिंसा में अतिचार लगता है, वैसे मेरी हिंसा में भी क्या लगता है, अतिचार लगता है। इसीलिए शरीर के द्वारा धन आदि कमाने के लिए ऐसे काम नहीं करना कि जिससे आपका ही शरीर। कई बार तो हम बिना काम, पहले तो लोग पैसे के लिए मेहनत करते थे, आजकल तो पता नहीं किस किस के लिए। आंख देख रहे हैं, आंखों में नींद आ रही है, बराबर, बिल्कुल भरी भरी आंखें हो रही हैं, लेकिन तो भी मोबाइल देखने के लिए आंखें छोड़ ही नहीं रहे। ये अति भारारोपण हो रहा है। अरे भाई सोने का टाइम हो, आंखें चीख चीख कर कह रही भाई मुझे रजा दो रजा दो रजा दो, दिन भर से देख रहा हो, स्क्रीन से हटाओ, लेकिन नहीं, अति भारारोपण चल रहा है। समझ में आया? ये है, ये है। देखो मैं प्रवचन में कितना ध्यान रखता हूँ आप लोगों के लिए, मैंने तो जूम ध्यान रखती है, 40 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं होने देती, फट से बंद हो जाती, उसे चिंता है कभी अंतर्मूड से ज्यादा अति भारारोपण हो जाता है। सुबह के व्याख्यान में भी देखो कितना ध्यान रखता हूँ मैं, धर्म में आपका इतना ध्यान रखता हूँ, तो आप अपनी आत्मा का ध्यान क्यों नहीं रखते? पॉइंट समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं अति भारारोपण नहीं करना, अपने लिए भी काम में ऐसे मत डुबो देना कि आत्म कल्याण का समय ना मिले। आपके अंडर में जो काम करते हैं उनके लिए भी ऐसा असद व्यवहार नहीं करना कि वो आत्म कल्याण का समय ना मिले, बराबर। कहीं पर भी ऐसे काम नहीं होने चाहिए कि जिन कामों के द्वारा कोई व्यक्ति के जीवन का संतुलन बिगड़, क्योंकि मनुष्य पर्याय में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पॉइंट समझ में आया? तो ये यहाँ पर बात बोली अति भारारोपण। और फिर एक 5वें नंबर का आता है अन्न पान निरोधा, कि पशुओं का इस प्रकार से अन्नपान आदि निरोध कर दे, तो वो अन्न पान निरोध है। क्या है? अन्नपान। आदिनाथ स्वामी का एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा कि 6 घंटे के लिए उन्होंने ये बोल दिया कि भाई पशुओं का मुंह रोक दो, तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि 6 महीने तक उन्हें आहार नहीं मिला। तो हम अगर पशुओं के इस प्रकार से अन्नपान निरोध कर देंगे, बराबर, अपने पुत्र पुत्रादि का अपने अपना इस रूप में करेंगे, तो ये सब अहिंसाणु व्रत के अतिचार कहलाते। पॉइंट समझ में आया? तो ये 5 प्रकार से अहिंसा